उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक फैसला लिया है कि रास्तों का नाम जो है कार सेवकों पर रखा जाएगा। ये वापस इस बात को साबित करता है कि बीजेपी के पास कम्युनल पॉलिसी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि हम डेवलपमेंट के बात करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन, हम गवर्नेंस लाएँगे, लेकिन 4.5 साल के बाद उन्हें खुद पता चल गया है कि उनके पास कुछ भी नहीं है लोगों को दिखाने के लिए। तो अभी उनका जो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है कम्युनल पॉलिटिक्स का, अब वापस उसको वो लोग जा रहे हैं। अब यहाँ पर वो लोग किसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं? कार सेवक्स को, जो वहाँ पर अयोध्या में मस्जिद को तोड़ने के लिए गए थे। जिस मस्जिद के तोड़ने के उस एक्ट को, जिसको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने क्रिमिनल एक्ट कहा है, वैसे लोगों को ये ग्लोरीफाई कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करना कोई नई चीज़ नहीं है। उनके लीडर्स गोडसे को भी ग्लोरीफाई करते हैं, सावरकर को भी ग्लोरीफाई करते हैं, तो आप कार सेवक को ग्लोरीफाई करेंगे। और जैसे जैसे इलेक्शन आएगा आप देखेंगे कि ये लोग और बहुत सारे लोगों को ग्लोरीफाई करते जाएंगे। तो ये कुछ भी नहीं है, कम्युनल पॉलिटिक्स है। ये जो इनका पूरा मिसमैनेजमेंट पब्लिक के सामने आ गया था, कोविड में जिस तरीके से लोग नदियों में उनके डेड बॉडी बह रही थी, पूरी तरीके से ऑक्सीजन शॉर्टेज या पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स जो हो गया था उत्तर प्रदेश में, अब लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए वापस इस कम्युनल पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा आप लोग और ऐसे कम्युनल डिसीजंस और ऐसे कम्युनल पॉलिसीज उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे। अब मैं तो गवर्नमेंट से ये कहता हूँ कि अगर आपको रोड में नाम रखना है तो जो लोगों की जान कोविड में गई है उनके नाम से रखिए रोडों का नाम। लेकिन अफसोस ये होगा कि उतने रोड यूपी में नहीं होंगे जितने लोगों की जानें गई हैं इस गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो ऐसे चीप कम्युनल पॉलिटिक्स जो है ये लोग अच्छी तरीके से जान लेते हैं और ये चीज़ को उत्तर प्रदेश की आवाम रिजेक्ट करेगी। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।